May I come in, sir? आइए। नमस्ते, बैठिए। Thank you, sir. अनामिका, Yes. आप अभी इस समय कहाँ काम कर रही हैं? Scholars Arena College है, डिग्री कॉलेज उदयपुर, वहाँ पर आप क्या पढ़ाती हैं? हिस्ट्री। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, क्या पढ़ाती नहीं, हैं? मैं बीए को पढ़ाती हूँ उसमें। बीए, बीए तीनों इयर्स। जिसमें तो आप तीनों सब्जेक्ट ही पढ़ाती हो। एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। और आपका पसंदीदा विषय तो मेवाड़ का इतिहास है। यस। कछावा वंश भी है। यस। आपने महारानी कॉलेज से इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र में बीए किया था यस। और राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने एमए किया प्राचीन भारत में। यस। अनामिका, आप ये बताइए कि प्राचीन भारत में आपको सबसे बढ़िया क्या लगता है? प्राचीन भारत में मैंने अशोक को खूब पढ़ा है। अशोक। कौन से अभिलेख में अशोक अपने आप से कहते हैं कि धम्म क्या है? कीचु धम्मे बहु कथाने दया दान सचे सोचे माधवे साधवे, यस। ऐसा है? यस। कौन सा है? 7वें स्तंभ लेख। अच्छा, अभिलेख और शिलालेख, यस। इनमें क्या अंतर है? शिलालेख, अभिलेख तो वो थे जो एक लिपि में लिखे जाते थे। जब वो शिलाओं पे लिखे गए तो वो शिलालेख कहे गए, और जैसे जो वो स्तंभ पे लिखे गए तो स्तंभ लेख कहे गए। अशोक ने गुहा लेख भी लिखवाए थे जो गुहाओं के अंदर लिखवाए। चलो, तो ये बताओ कि खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, यस। इन दोनों में अंतर क्या है? ब्राह्मी लिपि है वो पूरे भारत में प्रचलित थी, और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और खरोष्टी लिपि है वो उत्तर पश्चिम का जो एरिया था, जो आज अपन पाकिस्तान जिसको मानते हैं, उसमें वो प्रचलित थी। खरोष्टी लिपि में कोई शिलालेख? खरोष्टी लिपि में शहबाजगढ़ी और मानसेहरा शिला। अच्छा, अभी कहाँ है ये? अभी ये पाकिस्तान। पाकिस्तान में। राजस्थान में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? बैराट का भाबरू शिलालेख। भाबरू शिलालेख। अच्छा, बिजोलिया भी शिलालेख है क्या? यस। भाबरू शिलालेख हमें क्या बताता है? भाबरू शिलालेख में अशोक के बौद्ध संघ में जो उसकी आस्था थी उसके बारे में पता चलता है। अच्छा, कि वो अपने आप को ये घोषित करता है कि मैं बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास करता हूँ। ये चीज उसने बताई है। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए सबसे बढ़िया काम क्या किया था? बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत थे, जो नैतिकता है, लोक कल्याणकारी भावना है, मध्यम मार्ग है। जैसे उसी टाइम में जैन धर्म था लेकिन वो बहुत ज़्यादा कठोर था। हिंदू धर्म में भी बहुत ज़्यादा उस टाइम सामाजिक अव्यवस्थाएं फैल गई थी। धार्मिक रूप से बहुत अनुष्ठान, कर्मकांड, इस तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण उसने बौद्ध धर्म को सबसे बेटर मानते हुए उसका जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है वो अपनाते हुए लोक कल्याणकारी कार्य करवाए। ऐसी नैतिक आचार संहिता निर्मित करवाई जिससे कि आम आदमी से उसको जोड़ा जा सके। अनामिका जी, आप उदयपुर के रहने वाले हैं? नहीं सर, मैं हूँ तो जयपुर की, मेरा ससुराल है उधर। अच्छा, वहाँ पे ससुराल है। तो हमें माणिक्यलाल वर्मा के बारे में बता सकते हैं आप? माणिक्यलाल वर्मा ने प्रजामंडल आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने और बलवंत राय मेहता ने मिलकर उसकी स्थापना की थी 1938 में। कौन सा प्रजामंडल चलाया था? मेवाड़ प्रजामंडल। आपने मेवाड़ के बारे में पढ़ा होगा। तो मेवाड़ में नागदा है एक स्थान, तो उसका कुछ बता सकते हैं हमें नागदा के बारे में? नागदा इनकी राजधानी थी, पहले चित्तौड़ से पहले नागदा राजधानी थी मेवाड़ की। वहाँ पे फिर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था और उसको पूरी तरह से जला दिया था। सर मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम शासक कौन थे। इस समय कोई फेमस मंदिर वहाँ पर? अभिनाथ द्वारा का मंदिर है नागदा में वहाँ पे सास बहू मंदिर है। तो ये सास बहू नाम कैसे प्रचलन में आया? सॉरी सर। जयपुर के बारे में आपने पढ़ा है,
तो जयपुर रियासत के बारे में, कि जयपुर जो रियासत की स्थापना हुई थी कब हुई, करने वाले कौन थे? जयपुर की या आमेर की? नहीं, जयपुर के बारे में बताना आप, आमेर के बारे में नहीं। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने करवाई थी 1727 में, 18 नवंबर 1727। तो सवाई जयसिंह का और कोई योगदान जो अपने भारत के इतिहास में याद रखे जाने योग्य हो? सवाई जयसिंह ने उस टाइम जो उनके वो ज्योतिष विज्ञान है उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाया था। और ये उन्होंने वेधशालाएं खुलवाई थी 5 जगह, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा। ये सवाई जयसिंह के नाम में सवाई लिखा हुआ है, ये क्या, सवाई क्या होता है? सवाई उनको पदवी दी गई थी। किसने? सवाई, सर मैं रिकॉल नहीं कर चलो कोई नहीं। और एक आप राजस्थान की एकीकरण के बारे में बताएंगे, उदयपुर का जो विलय हुआ वो कौन से चरण में हुआ? उदयपुर का विलय तीसरे चरण में। और उस समय वहाँ के शासक कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह। तो क्या उदयपुर का जब एकीकरण हुआ उसमें कोई दिक्कत आई थी या बड़ा आसानी से हो गया था? नहीं आई थी। तो वो क्या समस्या रही? उन्होंने ये कहा कि बाद में उनका विलय कर रहे थे तो उस टाइम तो वो मान गए थे, बाद में उनको कहा गया कि उदयपुर को राजधानी बनाया जाए, क्योंकि उदयपुर बहुत उस टाइम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी, मेवाड़ के जो इतिहास है उसको, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन बाद में उनको फिर महाराज प्रमुख का पद दे दिया गया था और जयपुर को जब राजधानी ये घोषित किया गया तो फिर जयपुर के महाराजा को राज प्रमुख का पद। आपने एमफिल और पीएचडी किया है? यस। एमफिल का रिसर्च टॉपिक क्या था? मेवाड़ पे ही था टॉपिक। मेवाड़ पे ही? लेकिन मैं क्या कि बहुत साल पहले किया तो मैं उसको। पीएचडी का टॉपिक? पीएचडी का अभी मेरा फाइनल तो नहीं हुआ है टॉपिक, लेकिन मैं उत्तर भारत में प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर करना। शिक्षा व्यवस्था। आप बता सकते हैं रिसर्च क्या होता है? रिसर्च होता है जो ज्ञान हमें प्राप्त है, लेकिन वो रिसर्च उसको वापस से खोजना, तो उसके बारे में अपन नए एविडेंस तलाश कर सकते हैं और उनके आधार पे कुछ नए प्रमाण स्थापित कर सकते हैं। रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस कंपलसरी होती है? यस। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस जैसे जो हम रिसर्च करना चाहते हैं तो हम उस क्या जानना चाहेंगे, उसके बारे में नया क्या खोजना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहले हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है, फिर उसी क्षेत्र में कार्य किया जाता है। उस क्षेत्र में कार्य किया जाता है तो उसको साबित करने के लिए कौन कौन से फाइंडिंग्स होंगे, ये आप टॉपिक, आपके टॉपिक के बारे में बता सकते हैं? टॉपिक मेरा जो आपका टॉपिक है, Yes. आप अभी बोल रहे हैं ना टॉपिक है, Yes. उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स करोगे आप? उसमें जो पहले जो भी वर्क हो चुका है, पहले मैं उस पर वो पूरा सर्च करूँगी, फिर ना उसमें क्या होने के जो वो है, आगे क्या खोज हो सकती है, क्या किस चीज़ पे हम मैं रिसर्च कर सकती हूँ, उसको आगे बढ़ा सकती हूँ, उस पर काम। कौन कौन से मेथड्स रखोगे आप? मेथड तो इतिहास में जो पद्धति होती है, अनुसंधानात्मक पद्धति। कौन कौन सी पद्धति होती है, यही पूछना चाह रहा हूँ। सॉरी सर। डाटा लोगे, कोई सोर्सेज लोगे, कोई इंटरव्यू लोगे? हाँ, सोर्सेज, फिर डाटा कलेक्शन, फिर क्वेश्चनएयर करके, और वो फिर कंबाइंड रूप से उसको। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानती हैं आप? यस। राजस्थान के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्यों लिया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी ने मुख्यतः तो चित्तौड़ पे जो आक्रमण किया था उसके कारण, उसके अलावा भी उसने रणथंभौर पे आक्रमण किया, सिवाना पे किया था आक्रमण, और राजस्थान की रियासत को इनको अपने अधिकार में लिया था। एक बहुत ही फेमस कथा है, रानी पद्मिनी के साथ जोड़ी जाती है, लेकिन तत्कालीन इतिहास के जो अन्य इतिहासकार रहे हैं उन्होंने किसी इस कहानी का उल्लेख नहीं किया हुआ है। केवल एक लोग इतिहास में करते हैं वर्णन इसका, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या आप इस कहानी को सही मानती हैं? एविडेंस के आधार पे तो नहीं। एविडेंस के आधार पे सही। लोक कथाओं में क्या प्रचलित है यहाँ पे राजस्थान में? लोक कथाओं में तो पद्मिनी को देवी के रूप में माना जाता है, उनकी जो उन्होंने जो जौहर किया उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। महिलाओं में ये जौहर की प्रथा मध्यकाल में राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। क्या उनको लड़ने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता था, केवल मरने के लिए बताया जाता था? ये गलत मानती हूँ मैं इस चीज़ को। उनको सैनिक रूप से भी तैयार किया जा सकता था लड़ने के लिए, लेकिन उनको ये कि उनकी सुरक्षा इसी बात पे कि वो जल जाएं और फिर वो जौहर कर लें, तो मैं इसको सही नहीं मानती। आपकी हॉबी भ्रमण करना है और डांस भी है। यस। किस पर डांस करती हो आप? डांस तो नॉर्मल।
एक तो नॉर्मल शादी ब्याह होता है, एक आपकी हॉबी के रूप में करो। हॉबी के रूप में तो नहीं, लेकिन स्ट्रेस दूर करने के लिए। जब अकेली कर लेते, जब आपके स्ट्रेस आता है तो हाँ, कोशिश करती हूँ, कोशिश करती है। जैसे गाना सुनना, डांस। सबसे बढ़िया पसंदीदा टॉपिक कौन सा है जिस पे आप हमें पढ़ा सकती हैं? अशोक का धन। अशोक, पढ़ा। इतिहास में हमने बहुत से शासकों के बारे में सुना है, जिनमें से हम एक शासक सिकंदर महान को जानते हैं, जिनको उनकी विजय पताका, जो युद्ध नीति, साम्राज्य विस्तार नीति है, उसके कारण उनको महान बोला जाता है। लेकिन इतिहास में कई राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने साम्राज्य विस्तार या युद्ध नीति न अपनाते हुए ऐसे कार्य भी किए हैं जिनसे वो अपने आप को महान कहला पाए। उनमें अशोक महान एक राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी धम्म नीति के कारण इस तरह के कार्य किए जिससे वो महान कहलाए। अशोक महान कहलाता है, कोई 3 कारण लिखो। किस बात को लिखो? केवल पॉइंट। बोलते जाओ। अहिंसा, हम्म सर्वधर्म समभाव, हम्म लोक कल्याणकारी कार्य। चलिए, वेरी गुड। बैठिए, आइए। पद्मिनी नहीं, पन्नाधाय, यस। मीरा और हाड़ी रानी, इन तीनों में से आपको एक को हटाना है। मतलब 3 वैसे तो पसंदीदा है, लेकिन एक को हटाना है, 2 पसंदीदा रखना पड़ेगा। मैं हाड़ी रानी को हटाना चाहूँ। हाड़ी को हाड़ी हटा। रानी कर्मावती सर। हाड़ी रानी, कर्मावती तो अलग है। हाड़ी रानी, जिन्होंने सलह कवर। हाँ, यस सर, जिन्होंने शीश कटाया था। यस सर, तो इन तीनों में से आप 2 को पसंद, वैसे तो आपको प्रिय तीनों ही है, यस सर। लेकिन हमारा सवाल है कि एक को हटाना है, तो किसको हटा रही हो? हाड़ी रानी। हाड़ी रानी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो अपना सर काट के अपने पति को दे दिया कि वो जा रहे हैं, तो वो किसी और तरह से भी मोटिवेट कर सकती थी, लेकिन अपना खुद का अस्तित्व खत्म करके और अपने पति को प्रेरित करना, इसे मैं गलत मानती हूँ। अच्छा, ओके, थैंक यू।